दिसंबर महीने का हमारा थर्ड अपडेट है। मंथली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रही है, कुछ खतरनाक जगह दिख रही है क्रूड ऑयल के अंदर। जो बायर्स हैं उनको सतर्क रहना होगा। गोल्ड के अंदर एंड सिल्वर के अंदर जो सेलर्स हैं उनको सतर्क रहना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर खास कुछ पॉइंट दिख रही है, कुछ न्यूज आ रही है। इस वजह से ये एनालिसिस को हमें तीसरी बार अपडेट आप लोगों को करना पड़ रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ए टू जेड डिसीजन को हम आप लोगों को बताएंगे। क्रूड ऑयल के अंदर मैं पहले आप लोगों को कहूंगा, हमारा जो पहला एनालिसिस था उसके साथ साथ जो सेकंड एनालिसिस था, दोनों को पहले देख लीजिएगा। फिर तीसरा अभी जो बताऊंगा इसको समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था 5665, थोड़ा अच्छे से समझिएगा ये चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5665 ये जो मैं आप लोगों को लेवल बताया था, इसके साथ साथ एक रेंज में डिसाइड किया था, ये रेंज, ठीक है, जहां से मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड जाएगा, मैं आप लोगों को बताया था। और मार्केट वही सेम सिनेरियो यहाँ पे डेवलप किया और अपसाइड के अंदर मार्केट निकल निकल रहा है, ठीक है। और आप लोगों को बताया था कि लगभग 370 के आसपास एक टारगेट दिखने को मिल सकता है, यानी कि एक बायर्स के लिए अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। और 37,000 रुपीज का यहाँ पे लगभग सक्सेस दिख रही है। और मार्केट 6130 ये जगह के आसपास इसका टारगेट जोन को तैयार कर सकता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और लगभग मार्केट यहाँ पे पहुंच चुका है, और 70 से 80 पॉइंट मार्केट उसका टारगेट देने के लिए बाकी है, ठीक है। और लगभग मार्केट ये टारगेट को अचीव कर चुका है। यहाँ पे बायर्स के लिए खतरा क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, बायर्स के लिए खतरा इस वजह से, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखिए, बायर्स के लिए खतरा यहाँ पे एक जगह में आके खड़ यानी कि अटक रही है। 6070 ये लेवल को आप लोग मार्क भी कर सकते हैं। 6070 ये एक स्पेशल पॉइंट दिख रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। कुछ न्यूज, कुछ इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए हमने ये लेवल को डिसाइड किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेवल में मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंटल पॉइंट बन रही है, जहां से मार्केट एक रेजिस्ट तैयार कर सकता है। और याद रखिएगा, ये रेजिस्ट मार्केट के अंदर तैयार हो जाता है, क्या बताया, ये रेजिस्ट मार्केट में तैयार होता है, और मार्केट इसके नीचे सस्टेनिटी भी मेंटेन करता है। ये जो लेवल है इसके नीचे सस्टेनिटी मेंटेन करता है, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड की ओर जा सकता है। लगभग 370 से 380 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव हो सकता है, ये हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। कितना बताया, 370 से लेके 380 पॉइंट तक मार्केट यहाँ पे मूव हो सकता है। ये एक क्रूशियल बात है। तो बायर्स के लिए यहाँ पे खुशखबरी भी ये है, उनका जो बाइंग का जो यहाँ पे सिनेरियो चल रहा था, वो एक पोजीशन एग्जिट होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी कम से कम हम समझ लेते हैं तो 250 पॉइंट का एक सक्सेस यहाँ पे बाइंग के अंदर एंड सेलिंग के अंदर कंटिन्यू मार्केट हो जाती है, तो 370 380 पॉइंट, यानी कि टोटल हम मिला के चले तो अप्रोक्स 600 पॉइंट के आसपास यहाँ पे सक्सेस टोटल दिखने को मिल सकता है। टोटली में बात करूँ तो दिखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मार्केट ये लेवल में रेजिस्ट नहीं बनाता है, 6070 में रेजिस्ट नहीं बना। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आई है, 6070 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आई है पूरा क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। अभी देखिए, ये लेवल में मार्केट रेजिस्ट नहीं करता है, मार्केट नहीं करता है, मार्केट आगे की ओर बढ़ता है, तो बायर्स के लिए तो खुशखबरी है ही। वो तो अच्छा खासा एक टारगेट उनका बना सकते हैं, पूरा पूरा टारगेट बना सकते हैं। बट 6130 इसके ऊपर हमें वेट करना है, मार्केट को, मार्केट में वेट करना है, क्योंकि मार्केट का दोबारा मार्केट रेजिस्ट यहाँ पे तैयार कर सकता है, ठीक है। मार्केट दोबारा रेजिस्ट तैयार कर सकता है 6300 के आसपास, इससे पहले और कोई रेजिस्ट मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है। तो क्या बताया, 6070 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करता है तो हमें वेट संभालना चाहिए, अपने आप को, बायर्स को संभालना होगा अपने आप को, और सेलर्स यहाँ पे एक खूंखार बन सकते हैं। बट यहाँ पे रेजिस्ट ना बनते हुए मार्केट आगे की तरफ बढ़ता है, तो बायर्स के लिए तो अच्छा है ही, ठीक है। सेलर्स को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 6300 यहाँ पे मार्केट रजिस्ट करता है तो उनके लिए एक बेहतर रिजल्ट बन सकता है डाउन के अंदर। बाद बाकी मैं आप लोगों को, जो हमारे एनालिसिस को पहले से देख रहे हैं, उनको पता है कि बायर्स के लिए मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। मैं उन लोगों को बता दिया था, और मार्केट वही सेम काम कर भी रही है। तो ओवरऑल टारगेट यहाँ पे 370 का दिख रही है, बोनस को हम लेंगे तो और पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। तो आगे आने वाले दिनों में और हम अपडेट की ओर बढ़ेंगे मंथली के अंदर, ठीक है, कि मंथली के अंदर क्या रिजल्ट दिख रही है, किस तरीके का मार्केट सिनेरियो डेवलप हो रही है, ए टू जेड हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिल्वर के अंदर आते हैं। देखिए, सिल्वर में सेलर्स के लिए तो खुशखबरी है ही। आप लोग मिला के देखिएगा, फर्स्ट एनालिसिस के अंदर और सेकंड एनालिसिस के अंदर में आप लोगों को यानी कि एकदम हिंट दिया था, बता दिया था, 96105 ये जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर लगभग 5500 पॉइंट का एक सक्सेस दिख रही है। 5500 पॉइंट मतलब 1,65,000 रुपीज का पूरा पूरा सिल्वर में गेम है, ठीक है। ये बता दिया था आप लोगों को, मिला के देख लीजिएगा, विश्वास नहीं हो रही है तो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मार्केट वही सेम पॉइंट से एग्जैक्ट एक डाउन तैयार किया, यानी कि रेजिस्ट तैयार किया। आप लोग पूरा मिला के देख सकते हैं, यहाँ पे लेवल लगा के भी हमने रखा है 96,105, और ये लेवल से मार्केट तैयार होने के बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गिरावट दे चुका है। 5,500 का हमारा व्यू था, लगभग मार्केट यहाँ पे 5,000 पॉइंट के आसपास एक डाउनसाइड दे चुका है। कितना बताया, 5,000 पॉइंट के आसपास एक डाउनसाइड दे चुका है। मुझे ऐसा लग रही है मार्केट आगे आने वाले, यानी कि मार्केट मंडे क्या कर सकता है, मार्केट एक गैप डाउन दे सकता है। मुझे ऐसा लग रही है एक गैप डाउन देके उसका टारगेट को कंप्लीट मार्केट कर सकता है, और मार्केट यहाँ पे टारगेट को कंप्लीट कर देता है तो मार्केट के अंदर दो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ 88,545। देखो ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मार्केट के अंदर हो सकता है 5,000 पॉइंट, 5,500 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो मार्केट में बढ़ते बढ़ते 7,000 8,000 पॉइंट भी बन जाए। ठीक है, वो तो मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मार्केट कितना गैप डाउन देगा, मार्केट कितना पावरफुली मूव करेगा, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आ सकता है। ठीक है, ऐसे हवा में बात करने से नहीं आएगा। बाद बाकी मैं आप लोगों को दो लेवल दे सकता हूँ, ये लेवल में मार्केट में हम जो बायर्स हैं वो थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं, या बायर्स ये जगह में थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं। 88,545 एंड 86,890, ये दो लेवल में बायर्स लोग थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि यहाँ से पूरा गारंटेड काम करेगा, नहीं, ये तो नहीं बताना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं बायर्स लोग, और यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का फिर व्यू दिखने को मिल सकता है, यानी कि डबल सक्सेस मार्केट के अंदर मिल सकता है। एक तो सेलिंग के ऊपर 5,500 पॉइंट का सक्सेस, ऐसे तो ये 5,500 पॉइंट मुझे लगता है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अगेन बायर्स एक्टिव होते हैं तो बायर्स और मार्केट को खींच के लेके जाएंगे ऊपर की ओर, यहाँ पे और एक बोनस सक्सेस मिल सकता है, जो बहुत ही बड़ी रेंज फिर बन जाएगा टारगेट का। ठीक है, 5,500 प्लस 5,500, यानी कि लगभग 11,000 पॉइंट बन सकता है ये टोटल मंथली के अंदर। ठीक है, बाद बाकी ये बोनस ना भी बनता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5,500 बनने के बाद हमें हमारा रिस्क को मैनेज करना होगा और कंटिन्यू रहना होगा। कंटिन्यू हम रहेंगे तो मार्केट जितना मर्जी उतना दे, हम उसको खा सकते हैं, क्योंकि 5,500 के बाद जो मिलेगा वो हमारा बोनस है, वो हमारा सक्सेस है। ठीक है, वो और बड़ी सक्सेस है, उसको हम कह सकते हैं और बड़ी सक्सेस है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है टारगेट का वो तो हमने कैप्चर किया, फिर जो जितना निकल रही है मार्केट उतना निकलने दीजिए, हम उसको खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं बताया था सेलिंग के लिए मार्केट एक्टिव होगा, तो सेलिंग के लिए मार्केट एक्टिव हो तो चुका है और अच्छा खासा मार्केट नीचे आ भी चुका है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, हमारा अभी कोई टेंशन तो इतना नहीं है। आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो सिल्वर के अंदर आपने देख लिया कि सेलर्स लोगों के लिए अभी तो एक खुशखबरी चल ही रही है। ठीक है, और ये खुशखबरी जो पहले से एनालिसिस को देखते आ रहे हैं उनको पता है कि ये खुशखबरी मैं पहले ही दे दिया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, मेहनत जाती है भाई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, ये सबसे खुशखबरी है। चलिए गोल्ड के अंदर आता हूँ। गोल्ड के अंदर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सेलर्स लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा शायद बन सकता है, थोड़ा सा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये पूरा मंथ का गेम है। तो यहाँ पे खतरा इस वजह से बन सकता है, मार्केट के अंदर एक लेवल में यानी कि एक रेंज को तैयार किया हूँ, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। 77,300, 77,300, ये जो रेंज है इसको हम किलर रेंज कहेंगे, किलर रेंज कहेंगे। देखिए हाँ, ये किलर रेंज यहाँ पे इस वजह से है जनाब, मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करता है, या इसको सपोर्ट बना देता है, सपोर्ट बना देता है, नॉट रेजिस्ट, सपोर्ट बना देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड घूम सकता है, लगभग लगभग मैं बात करूं 2,500 पॉइंट के आसपास, अप्रोक्स 2,500 पॉइंट के आसपास घूम सकता है। बट प्रॉपर कंफर्मेशन हमें चाहिए, अनाड़ी की तरीके से नहीं कर सकते हम काम, प्रॉपर कंफर्मेशन की जरूरत है। फिर यहाँ से मार्केट एक हम सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा, बट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाता है। मार्केट का सिनेरियो गैप अप ओपन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाता है, ये एक नॉर्मली ब्रेकआउट नहीं करता है, सस्टेनिटी मेंटेन नहीं करता है, सिग्नल नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा मार्केट के अंदर ये जो लेवल दिया था 78,600 आप लोगों को, जहां से मार्केट के अंदर सेलिंग चल रही है, आप लोगों को बता दिया था कि ये लेवल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट प्ले करेगा, वही सेम काम मार्केट तो कर ही रही है। एक अच्छा खासा डाउन के अंदर मार्केट आ भी गई है, यानी कि 1500 पॉइंट मार्केट आ चुकी है नीचे की ओर। ठीक है, हमारा जो व्यू है 2700 पॉइंट के आसपास। ठीक है, बट मार्केट 1500 पॉइंट तो ऐसे आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन दे देता है तो भाई सेलर्स के लिए अच्छा है,
सेलर्स जितना उनका टारगेट है वो कंटिन्यू हो जाएगा, सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो उनके लिए बायर्स के लिए और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है 76,378 7530, ये दो लेवल फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है अपसाइड के लिए, मार्केट सपोर्ट बनाएगा तो, ठीक है, एक अपसाइड के लिए मार्केट बन सकता है अप्रोक्स 2700 पॉइंट का एक रैली के साथ। बट मैं कहूंगा ये लेवल को थोड़ा सा मार्क करने के लिए 77,300 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन बन सकता है मार्केट के अंदर, बट यहाँ पे मार्केट सपोर्ट नहीं बनाता है, कुछ भी नहीं करता है, तो वो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि ये बायर्स के लिए एक जोन था या पॉइंट था जहां से मार्केट एक्टिव होगा, तो बायर्स यहाँ से अच्छा खासा जा सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सेलिंग जैसे मार्केट में कंटिन्यू है वो कंटिन्यू रहेगा, जो हम पहले से डिसाइड करके रखे थे और मार्केट के अंदर जो चल रही है अभी, ठीक है। तो आगे आने वाले दिनों में हम 2-4 दिन के बाद नेक्स्ट अपडेट करेंगे कि किस तरीके से मार्केट काम कर रही है और अगला हलचल क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल इतना तक जानकारी आप लोगों को दे दिया मैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।